अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि डे 1 से जब से मैंने यूट्यूब पर वर्किंग शुरू की है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मेरा टारगेट फेवरेट टॉपिक रहा है और इसके मुतालिक मेरी बेतहाशा वीडियोस हैं, सैकड़ों में वीडियोस मैं बना चुका हूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। जो आपका फीडबैक मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं, उसमें मुझे मालूम होता है कि दिहाड़ीदार, मजदूर, दुकानदार, डेंटर, पेंटर, इसको कर्जा मिलने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये लोग बैंकिंग चैनल के फॉर्मल सेक्टर से नहीं होते, यानी इनफॉर्मल सेक्टर से इनका ताल्लुक होता है। इनका बहुत शाज़ो नाज़र ही बैंक से वास्ता पड़ता है। रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले ड्राइवर, ये जो लोग हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। इनके मुतालिक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से ऐसे अफराद जो नगद बैंक से तनख्वाह लेते हैं उनके लिए क्या होगा। 75,000 से ज़ायद लोग देख चुके हैं, तो सोचा आज क्यों ना आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के इस पहलू के बारे में बताऊं कि अगर आपकी आमदनी कैश की सूरत में है, नकद है, तो उस सूरत में आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किस रूल के मुताबिक अपना कर्ज बैंक से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सुनने में यही आता है कि बैंक्स ये कहते हैं आपका अकाउंट नहीं है, आपकी स्टेटमेंट नहीं है, आपकी आमदनी बैंक में मौजूद नहीं है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे तमाम अफराद जो सैलरी, उनकी आमदनी नगद है, कैश है, वो किस तरह कर्ज हासिल करेंगे। 17 जून 2021 का ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑल्दो इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन नए अंदाज के साथ आपके सामने पेश करूँगा कि इनफॉर्मल गैर रवायती इनकम एस्टिमेशन मॉडल्स, यानी ऐसे अफराद जो बैंकिंग चैनल से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनकी आमदनी का अंदाज़ा किस तरीक़ाकार के साथ लगाया जाएगा, उसके लिए कौन से मॉडल्स मौजूद हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को हिदायत जारी की हैं कि हमने आपको ऑलरेडी एग्जम्पशन दे दी हुई थी, यानी माफ़ी दे दी हुई थी, आपको आज़ाद कर दिया हुआ था कि जो डेट बर्डन रेशो है उसके ऊपर आप आज़ाद हैं, उस पर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। यानी एक बंदे की आमदनी 30,000 है तो 15,000 रुपये महाना, यानी 50% DBR के साथ भी आपकी उसकी बंदे की किस्त बना सकते हैं। इससे पहले बैंक्स बहुत सख्ती करते थे, DBR को 30% से ऊपर नहीं रखते थे। अब ये 50% तक कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रिलैक्सेशन दी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को हिदायत जारी की है कि हम आपको मज़ीद सहूलियात फराहम करते हैं। सिर्फ आपने करना यह है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए पैसे हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी तकसीम करें, यानी ऐसे बंदे जो बैंकिंग चैनल से नहीं हैं उनको भी मकान बनाने के लिए पैसे दें। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इनकम एस्टिमेशन मॉडल्स यानी प्रॉक्सी मॉडल्स इख्तियार किए जाएं, जिससे बैंक को अंदाज़ा हो सके कि दरख्वास्त गुजार की आमदनी कितनी है और वापस कर्ज करने की कैपेसिटी कितनी है, सलाहियत कितनी है। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें बता दी हैं। स्टैंडर्ड से मुराद कुछ असूल तय कर दिए हैं कि ये 3-4 चीज़ें चेक की जाएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चेक की जाएगी आपके यूटिलिटी बिल्स, यानी बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन, इस तरह के जितने भी बिल्स आपके घर में आते हैं ये आपका ख़र्चा नंबर 1 होगा, इसको बैंक चेक करेगा। दूसरे नंबर पर आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, जो बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उसकी फ़ीस अदा करते होंगे वो कितनी है, ये चेक की जाएगी। तीसरे नंबर पर चेक किया जाएगा कि आपका माहाना ग्रॉसरी यानी किचन का सामान कितने का आता है और उसके बिल्स चेक किए जाएंगे कि ये बंदा कितने का किचन का सामान माहाना इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर आप जो अखराजात करते हैं बाहर किसी भी किस्म की, कोई भी किसी सरकारी अदारे में या प्राइवेट अदारे में फ़ीस अदा करते हैं तो उसका जो बिल होता है वो आप उसके साथ अटैच करेंगे। और इसके बाद तमाम अखराजात जो भी आप करते हैं उसका अगर कोई बिल की सूरत में प्रूफ मौजूद है तो वो बिल आप अपना बैंक को जमा कराएंगे। इन बैंक्स इन तीनों, चारों, पांचों चीज़ों को देखेगा। बेसिकली बैंक क्या करेगा, आपके एक्सपेंस देखे जाएंगे, आपके अखराजात देखे जाएंगे कि एक बंदा अगर महाने में 30,000 रुपये अखराजात के बिल बैंक्स को जमा करवा रहा है तो हो सकता है उसकी आमदनी 50,000 रुपया हो, क्योंकि हर चीज़ का बिल नहीं लिया जाता। लेकिन अगर एक बंदा 30,000 रुपया महाना अखराजात का बिल जमा करवा सकता है तो डेफिनेटली उसकी आमदन 50,000 होगी। और अगर आपकी आमदन 50,000 है तो DBR अगर 50% रखा जाए तो 25,000 रुपया महाना आप किस्त बनवा सकते हैं। अगर 25,000 रुपया महाना किस्त होगी तो साल का 3 लाख रुपया आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। 10 साल का 30 लाख बन जाएगा और 20 सालों का 60 लाख बन जाएगा। अब इसमें आपने 3% और 5% बैंक को कर्जा भी देना है, वापस इजाफी मार्कअप देना है। तो समझ लें आप अपनी इस
50,000 रुपया माहाना पर 40 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद किया है तमाम बैंक्स को कि जनाब 4 हफ्तों के अंदर हमें बताएं कि क्या आपने गरीब आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए गैर रवायती अंदाज के जो प्रॉक्सी मॉडल्स हैं, जो आमदन को अंदाज़ा लगाने के लिए मॉडल हैं, वो ऑपरेशनल कर दिए हैं कि नहीं, नाफिज कर दिए हैं कि नहीं, लागू कर दिए हैं कि नहीं। तो बड़ी ही अच्छी खबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आ रही है कि अब ऐसे अफराद जो आमदनी नगद हासिल करते हैं, जिनका बैंकिंग चैनल से बैंक से के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जाजात जारी किए जाएंगे। बैंक सब कर्जे फराहम करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान के फ़ेज़ 3 की जो अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।